भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जनता दल यू और जनता दल यू की नीतियों को समाप्त करना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिनों से ये तमन्ना है कि बिहार में हम नेतृत्व करें, लेकिन उनके पास ना नेता है, ना नियत है और ना ही नेतृत्व करता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दूसरे के सहारे अपनी राजनीति का बेहतर नहीं पा। मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं यूथ जागरण। अभी मैं आरजेडी कार्यालय में हूं और हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी। इंडिया में सब कुछ ठीक है, क्या लगता है? देखिए, इंडिया में सब कुछ ठीक है। इंडिया बिहार की जनता, बिहार के हितों, बिहार के सवालों पर, बिहार के लोगों के बीच जाने का काम कर रही है। और जिस तरह से इंडिया महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी जी के प्रति लोगों का विश्वास और समर्थन है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बिहार में बदलाव की बयार चल रही है। और उस बयार में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए के लोग पूरी तरह से टिक नहीं पा रहे हैं। उनके यहाँ जिस तरह की स्थिति और परिस्थितियों का निर्माण हुआ है, कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के बेहतर सोच, बेहतर तरीके से जनता के बीच, जनता के मुद्दे को उठाने और जनता के साथ खड़े रहने के कारण हुआ है। इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ कर रही है, उसके कारण लोगों में गुस्सा है, लोगों में रोष है। और नीतीश कुमार जी की राजनीति को भूजा पार्टी के लोगों ने जिस तरह के माहौल में पहुंचा दिया है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जनता दल यू और जनता दल यू की नीतियों को समाप्त करना चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत दिनों से ये तमन्ना है कि बिहार में हम नेतृत्व करें, लेकिन उनके पास ना नेता है, ना नियत है और ना ही नेतृत्व करता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दूसरे के सहारे अपनी राजनीति का बेहतर नहीं पार करना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग में कहाँ देरी हो रही है? देखिए, कहीं देरी नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। जनता के मुद्दे पर हम जनता के बीच में जा भी रहे हैं और सभी जो भी प्रत्याशी हैं इंडिया महागठबंधन के, सब अपने अपने अनुसार अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। समय आने पर सभी नामांकन भी करेंगे और सभी जनता के बीच में, जनता के मुद्दे के साथ, जनता के सवालों के साथ, जनता के बीच में रह करके ये बताने का काम करेंगे कि हर घर नौकरी और रोजगार का जो तेजस्वी जी का संकल्प है, उसको हम पूरा करेंगे। तेजस्वी जी जिस प्रकार बोले थे कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हर घर सरकारी नौकरी देंगे, कैसे हर घर सरकारी? सबसे पहले तो समझ लीजिए, 20 दिनों के अंदर हम नए अधिनियम लाने का काम करेंगे। अब 20 महीने के अंदर जिस घरों में, जिस परिवार में नौकरी आज तक किसी को नहीं मिला है, उनको हम चिन्हित करके नौकरी देने का काम करेंगे और सरकारी नौकरी के माध्यम से हम उनके परिवार में खुशियां लाने का काम करेंगे और ये बताने का काम करेंगे कि जो कमिटमेंट तेजस्वी जी का है, वो कमिटमेंट को हम हमेशा पूरा करते रहे हैं और आगे भी पूरा करेंगे। तो आपको विश्वास है कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे सर? ये बिहार की जनता का विश्वास, बिहार की जनता का समर्थन, बिहार की जनता जिस तरह से पलक पावड़े बिछा करके तेजस्वी जी के साथ खड़ी है और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो बदलाव की बयार बह रही है, उस बयार में ये एनडीए के लोग कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। 37 साल के नौजवान के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारत सरकार के सारे मंत्री जब टिक नहीं पाए, तो अब ये नफरत के माहौल को खड़ा रखने के लिए, बनाए रखने के लिए योगी आदित्यनाथ को लाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे योगी जी आ जाए, चाहे मोदी जी आ जाए, अब तो बिहार की जनता तेजस्वी मय हो गया है और तेजस्वी भवा बिहार हो गया है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सर, जिस प्रकार से रात में ये सियासी हलचल अगर तेज हो गया है, इसको क्या है, इसमें देखिए, रात उत में क्या होता है उसका कोई मतलब है क्या? दिन में जो होता है उसको लोग देखता है। अब रात में जो हुआ, रात गई, बात गई। दिन में आप देखिए ना, आज भी जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी एक मत नहीं है। अभी मालूम हुआ है कि डिप्टी सीएम गए थे सीएम से मिलने के लिए, उनको एंट्री नहीं मिला। ये खबर बनाइए ना, ये असली खबर है, ये देखिए। जी धन्यवाद। आप देख रहे हैं यूथ जागरण। धन्यवाद।